नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, कोई भी डिफिकल्टी हो व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से सॉल्व करवाएं। ये यूनिट 1A मैं जैसे कि कह चुका हूं, मैंने मैट्रिक्स को 3 भागों में बांटा हुआ है, 1A 1B एंड 1C। 1A में मैट्रिक्स है, 1B में डिटर्मिनेंट्स और 1C के अंदर लीनियर इक्वेशंस और उसके अलावा इनवर्स मैट्रिक्स। तो 1A यानी मैट्रिसेस जो हैं, इसमें ये दूसरा वीडियो, इट इज वीडियो नंबर 2। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे और इसमें हम वो पॉइंट आज डिस्कस करेंगे 5 और 6। नंबर 5 जो है वो है मैट्रिक्स में संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। संक्रिया क्या होती है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना। मैट्रिक्स में भाग नहीं होता, देयर इज नो एनी डिवीजन इन मैट्रिसेस। तो योग जोड़ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन। व्यवकलन घटाना क्या बोलते हैं इसमें इंग्लिश में? सब्ट्रैक्शन। अब जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया, आप कह दिए इसको 5 से गुणा करो, 10 से गुणा करो, -3 से गुणा करो। स्केलर है ना, अदिश। तो अदिश का मैट्रिक्स से गुणा, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो 5 है, ये अदिश गुणा हो गया। -7 है, अदिश गुणा हो गया, क्योंकि मैंने उस मैट्रिक्स को -7 से गुणा कर दिया। एक होता है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी बी है, मैंने गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। ये 4 बातें हो गई। जब ये 4 बातें समझेंगे उसके बाद हम ये करेंगे गुणधर्म, यानी जो मैट्रिक्स में जो होती है ना प्रॉपर्टीज, नॉर्मली आपके प्रॉपर्टी जो होती है मैट्रिक्स के अंदर, एक तो एडिशन में होती है और एक सब इसमें जो प्रोडक्ट में होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। प्रॉपर्टीज इन मैट्रिक्स एडिशन एंड प्रॉपर्टीज इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लिकेशन, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब जो प्रॉपर्टीज है, हम बात करते हैं एडिशन की। अच्छा होगा पहले हम जरा इनको पढ़ लें, ये क्या होता है, इसके बाद ही जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला मैंने आपको कहा था नंबर 5 चल रहा है हमारा। क्या 5 चल रहा है? मैट्रिक्स में संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ध्यान से देखिएगा। पहला है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को। अच्छा, एक और बात कहना भूल गया मैं, कई बार हिंदी में जब बात करते हैं ना, तो मैट्रिक्स इंग्लिश का वर्ड है, हम लिखते भी इसको नॉर्मली मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसका सही जो शब्दार्थ होता है हिंदी में होता है आव्यूह। आव्यूह। और भाई जब युद्ध की बस्ती ना रणभेरी, जब सेना युद्ध करती है तो जो सिपाही होते हैं अलग अलग सेनाओं के अंदर, वो हर चीज में एक सिस्टम से काम करते थे। आव्यूह कहते हैं ना, इतना गजब का आव्यूह बना रखा है कि वो उसको जीत नहीं सकता। आव्यूह में हुआ मतलब घोड़े भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, सिपाही भी होते हैं, कई तरह के होते हैं रोज एंड कॉलम्स के अंदर। तो मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह भी कहते हैं ना, व्यू रचना। उस सेना ने बड़ी गजब की व्यू रचना की उसको हराने में। तो जो व्यू शब्द आया ना, वो आगे आ जोड़ देंगे तो आव्यूह बन जाएगा, तो कहेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। बात चली इसलिए बीच में आपको बता दिया मैंने, कभी ध्यान पड़ना चाहिए आपको। लेकिन हम नॉर्मली इसको आव्यूह नहीं बोलेंगे, हम तो हमेशा मैट्रिक्स ही बोलेंगे।
तो बात चल रही है मैट्रिक्स ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए दो मैट्रिक्स को जोड़ना पॉसिबल है, बिल्कुल, कंडीशन एक ही है, इफ देयर ऑर्डर इज सेम। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो जोड़ सकते हो। और भाई एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, सेम जो होता है ब्लड ग्रुप इन जनरल, हम उनके अंदर ब्लड को ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केस होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यानी अगर आपने किसी पर्सन का ब्लड बिना चेक किए किसी दूसरे पर्सन में चढ़ा दिया और ग्रुप मैच नहीं कर रहा होगा, तो फिर तो गया आदमी वो काम से, पॉसिबल नहीं इसको जीना। ये अपनी बात को समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ अपन बात कर रहे हैं दो मैट्रिक्स की, तो दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, बस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझिए ना। जैसे 2 3 9 2 या 9 5, 2 by 2 का है, इसको अगर अपन 3 - 2 5 7 जोड़े बिल्कुल जोड़ सकता है, क्योंकि इसका भी 2 by 2 का है और इसका भी 2 by 2 का है, जोड़ सकते, कहाँ दिक्कत है। कैसे जोड़ेंगे भाई? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो 2 में 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 3 में जोड़ेंगे -2, ये 3 + -2 यानी 3 - 2 1 हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा, और 5 + 7 12 हो जाएगा, ये तो जुड़ गया। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। अच्छा एक और बात बता दूं, एडिशन के अंदर अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपसे कहे ABCDEF, इसमें ये मैट्रिक्स जोड़ दो ABCDEF, तो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट, और संभव नहीं है। क्यों? इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो है 2 कॉलम है, 3/2। संभव ही नहीं है। कैसे जोड़ोगे? कल को आप कह सकते हैं सर हम तो इसमें जोड़ देंगे, ये इसमें भी, ये कहाँ जाएगा? बोलो, सब व्यर्थ की बातें हैं। सिंपल सी बात याद रखना है, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी आप उनको जोड़ सकते हो, एवं उनको घटा भी सकते हो। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड आल्सो subtraction of two matrices, यानी आप A - B भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कहाँ दिक्कत है? राइट मतलब कर सकते हो, इफ ऑर्डर ऑफ A and B आर सेम। जैसे मान लीजिए आपको 2 1 7 5 में से घटाना हो 4 9 8 3, घटाना आपको कैसे करेंगे? 2 - 4 कितना होता है? -2। 1 - 9 कितना होता है? -8। 7 - 8 कितना होता है? -1। 5 - 3 कितना होता है? 2। बस, बड़ा सिंपल है। बिल्कुल सादी बाकी करते हैं जी। हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से, मतलब हम किसी एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते या घटाते हैं। इसके साथ ये नहीं कि आपने 2 के साथ में 9 कर लिया या 1 के साथ में, ऐसा नहीं। इसका पहली रो और पहले कॉलम का, तो उसकी भी पहली रो पहले कॉलम को ही होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा हमने? हम दो मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वी कैन ऐड A + B भी कर सकते हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट A - B भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है?
ऑर्डर ऑफ ए एंड बी से दो मैट्रिक्स जिनको आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उनका क्रम समान होना चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या थी? किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से गुणा, मैट्रिक्स का स्केलर से गुणा। वो देखिए आप, जैसे मान लीजिए के है और एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ABCD, चलो और भी कर लेते हैं, PQ भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जो 2/3 का है, हमने इसको एक कांस्टेंट से गुणा कर दिया स्केलर से। क्या नियम है इसका? ये जो कांस्टेंट है स्केलर, उसका गुणा हर एक एलिमेंट से कर दो, ए के, बी के, पी के, ए के, सॉरी हाँ ए बी पी है ना, तो ए के, बी के, पी के, सी के, डी के, क्यू के, सी के, डी के, क्यू के, इस तरह से। कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, इस के को गुणा केवल इससे कर देते हैं, वो होता डिटरमिनेंट में होता है, हम पढ़ेंगे इसका जो 1b है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर जो 1b होगा यूनिट हमारी, उसमें पढ़ेंगे। अभी बात मैट्रिक्स चल रही है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 7 इंटू ABCD है, हम कह देंगे 7A, 7B, 7C, 7D। जैसे मान लीजिए -3 इंटू 1, 2, -4, -8 है, ये -3 का गुणा हो रहा है ना इससे, मैट्रिक्स से। तो इस -3 का गुणा सबसे करेंगे। 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू -4 प्लस के 12, -3 इंटू -8 प्लस के 24। ये हो गया किसी मैट्रिक्स का स्केलर से गुणा, प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। नाउ अब हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए अगर एक मैट्रिक्स है A और दूसरी मैट्रिक्स है B और हमें इनका गुणा करना है, ये हमेशा नहीं होगा, इसकी एक कंडीशन है, अगर वो फुलफिल होती है, अगर वो शर्त पूरी होती है, तभी हम A से B को गुणा कर पाएंगे। इज पॉसिबल, A इंटू बी इज पॉसिबल इफ, देखिए ये जो पहले मैट्रिक्स आता है ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, जो पहले आता है ना उसके अंदर, ये अच्छे से समझ लीजिए आप। अगर आपको B इंटू A करना है, इज पॉसिबल इफ, देखिए इस बार पहले B आ रहा है, वहां पहले A आ रहा था, अगर B को A से मल्टीप्लाई करना है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A।
यानी जो मैट्रिक्स पहले आता है उसके तो नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो मैट्रिक्स बाद में आता है उसके नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। या ए और बी से मतलब नहीं है, या पहले कौन आता है उससे मतलब है। ए को बोलते हैं, जो पहला था उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, और बी को बोलते हैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लायर। या इसकी बात करें, इसमें बी क्या है, प्री मल्टीप्लायर जो पहले आ रहा है, और ए क्या है, पोस्ट मल्टीप्लायर। अब यूं भी कह सकते हैं, इन जनरल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर, number of column of pre-multiplier matrix is equal to number of rows of post-multiplier matrix. पूर्व गुणज और पश्च गुणज कहते हैं हिंदी में, पूर्व गुणज और पश्च गुणज। जो पूर्व गुणज है उसके स्तंभों की संख्या और जो पश्च गुणज है उनकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स should be equal to number of rows of the post multiplier matrix. और इसको मैं आपको एग्जांपल देके सिखाता हूं। ये अगर हुआ तभी ए इंटू बी या बी इंटू ए हो पाएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो। आगे चलते हैं, देखिएगा। जैसे ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर जो है वो है 3/2। जो प्री मल्टीप्लायर है ना इसका ऑर्डर है 2/3, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है इसका ऑर्डर है 3/2। तो बताओ ये 3 सेम है ना दोनों में। यानी मैट्रिक्स ए के कॉलम्स 3 है और मैट्रिक्स बी की रोज 3 है, तो ये शर्त पूरी हो गई। प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज, तब इसका गुणा हो सकता है। और वो गुणा हो गया, एक मैट्रिक्स नहीं बनेगी, हम सी मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसका ऑर्डर क्या होगा वो सीख लें आप। ये 3 को गायब कर दो, ये 3 गायब कर दो, यहाँ 2 है ना, ये 2 तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 का, बस। यानी जो प्री मल्टीप्लायर है इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, वो ऑर्डर बन जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। मान लीजिए 4/5 का है और ये मान लीजिए 5/10 का है। इसकी 4 रो 5 कॉलम, इसकी 5 रो 10 कॉलम, तो कॉलम रो तो बराबर हो गए। अब जो सी मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा, रोज की 4 कॉलम उसके 10, इसका हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। यानी हम जब गुणा करेंगे ना जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें तो 4 तो रो होंगी और 10 कॉलम होंगे। इन जनरल अगर ए का ऑर्डर है मान लीजिए m इंटू एन और बी का ऑर्डर मान लीजिए n इंटू पी, ये n और n मैच कर गया, जो सी मैट्रिक्स आएगा वो होगा m गुणा p। यानी जो गुणा करने से मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू पी होगा। ये बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई है। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए जो है वो 1 -2 3 5 है। ये आप देखेंगे अगर तो 2/2 का है। तो मुझे अगर इसको गुणा करना है किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से, इसके कॉलम कितने हैं, 2, तो बी मैट्रिक्स के रो 2 होने चाहिए, कॉलम चाहे कितने भी हो रो 2 होने चाहिए। तो करते हैं,
रो 2 करनी है ना अपन को, चलो ये कर देते हैं 5 और 7 कर देते हैं, ये लो हो गया। इसमें बताओ रो 2 है कि नहीं है, कॉलम 1 है कि नहीं है, 2/1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ये देखो ये 2 से 2 मैच कर गया। अब जो हम गुणा करेंगे ना उसका ऑर्डर कैसे होगा, 2/1 का होगा। कैसे, जरा देख ले आप। अगर मुझे ए से बी को गुणा करना है, अब ये जरा समझ लो गुणा करना कैसे है, ध्यान देना। जो पहले मैट्रिक्स आता है इसकी हम पहले रो लेंगे, पहली रो, फर्स्ट रो, और उसका पहला कॉलम लेंगे, एक ही कॉलम है। ऑर्डर क्या आएगा इसका, 2/1 आएगा ना, देखिएगा। अगर हम जो देख रहे हैं इसमें कॉलम 2 है और इसमें रो 2 है, तभी तो गुणा हो पाएगा। हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इससे 1 का 5 से, और -2 को गुणा करेंगे 7 से, ऐसे। जैसे -1 इंटू 5, ऐसे देखिए 1 इंटू 5, समझ गया आप, 1 इंटू 5, और -2 को 7 से गुणा करेंगे, -2 इंटू 7, और इनको आपस में जोड़ देंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ये पहली रो हमारी, वो पहला कॉलम, कॉलम इसमें एक ही है, ये बात खत्म हो गई बस। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7। अब आप देखिए जरा, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, और माइनस तो माइनस के 14, 3 पंजे 15, और प्लस 5 सत्ते 35। 5 - 14 कितना होता है, -9, और 35 15 कितने होते हैं, 50। ये हमारा आंसर आ गया, ए इंटू बी आ गया। अगर ये ए है ये बी है तो ये इंटू बी है। मैंने आपको बताया था ये 2/2 का, ये 2/1 का है, 2 2 सेम हो गए ना, कॉलम और रो। तो ये 2/1 का बात, ये देखो 2 रो है कि नहीं है, एक कॉलम है कि नहीं है, 2/1 का हो गया। वेरी क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ये 2/3 का है, 2 रो है 3 कॉलम है, और इसको गुणा करता हूं मैं ए बी सी पी क्यू आर से, ऐसे। इसमें 2 रो थी, 3 कॉलम थे, इसमें 3 रो हैं, 2 कॉलम है। गुणा हो सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 3 मैच कर गया। अब जब गुणा करेंगे ना हमारा जो आंसर आएगा मैट्रिक्स में, उसके ये ऑर्डर होगा 2/2, कैसे समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। एक बार समझ लोगे कभी गलती नहीं करोगे। हमेशा ध्यान देना, जो पहले मैट्रिक्स आता है उसकी पहली रो लेंगे, फर्स्ट रो लेंगे, और उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को गुणा करेंगे, जैसे ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, समझिए ना। ये 1 2 3 1 2 3, ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी, तो और फिर जोड़ देंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर, जुड़ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ये एक एलिमेंट बना, ये हमने जो गुणा किया ना मैट्रिक्स का, उसकी पहली रो और पहले कॉलम वाला एलिमेंट है ये, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। अब जब ये पहली रो आपने निपटा, सॉरी फर्स्ट रो के साथ पहला कॉलम निपटा दिया, ध्यान दीजिएगा जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाए रो पहली ही चलेगी। जैसे कॉलम में दो है, मान लो कॉलम तीन होते, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी इस पहली रो को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि सारे कॉलम खत्म नहीं हो जाए। इसमें कॉलम कितने हैं? दो, दो बार चलना पड़ेगा। अब एक बार हो गया ना, ये पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला। अब ये ए बी सी गुणा करेंगे पी क्यू आर से, तो क्या हो जाएगा? एपी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, एपी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम लिया तो ये आ गया, फिर फर्स्ट रो ली सेकंड कॉलम लिया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे? जब हमने पहली रो लेके दोनों कॉलम पूरे कर दिए, अब लेंगे दूसरी रो, फिर पहला कॉलम, तो पी क्यू आर ए बी सी, पी ए क्यू बी आर सी, पी ए क्यू बी आर सी जोड़ देंगे, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। अब इस रो को अभी इस सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे। देखिए मैं फिर बताता हूँ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, खत्म। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। सिस्टम से काम करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। हम जब पंक्ति में बैठा के खाना जिमाते हैं ना, तो जिमाना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक कला होती है। कहीं छूट गए तो दिक्कत आ जाती है, तो छूट ना जाए। अब पी क्यू आर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आप देखिए, रो नंबर वन, रो नंबर टू, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, तो ये 2/2 भाग नहीं हुआ, हो गया ना? ये चीज है। मुझे पूरी आशा है कि आपने ये जो मैंने सीखा है, दो मैट्रिक्स को गुणा करना, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ये 4 बात सीख ली अभी। नंबर 5 है ना, मैट्रिक्स में संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जोड़, बाकी और 2 प्रकार की गुणे। अब हम पढ़ेंगे कुछ गुणधर्म के बारे में। तो ये यही सीख लेते हैं इसको, इसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए गुणधर्म जो होते हैं, प्रॉपर्टीज जो दो में आती है, एक तो मैट्रिक्स एडिशन में आती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एक जो आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिसेस के अंदर। हम बात करते हैं एडिशन की, दो मैट्रिक्स में जोड़ की। तो आपने जब मैथमेटिक्स पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में, इन इनिशियल स्टेजेस, आपने सीखा होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे कहते हैं क्रम विनिमय। जैसे 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, आएगा तो 5 ही। जोड़ में तो लागू होता ही है, लेकिन बाकी में लागू होता है क्या? 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ, 2 माइनस 3 तो -1 होता है, और 3 माइनस 2 +1 होता है, तो लागू नहीं होता है, गुणे में लागू होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्रम विनिमय की। फिर बात करेंगे साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, गुणे में लागू होती है, जोड़ में लागू होती है। जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है,
गुणों में दिक्कत नहीं, पर कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, सारी बातें सिखा रहा हूँ। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर होता है निरसन का नियम, सॉरी, योज्य तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं बात कर रहा हूँ एडिशन की, बात कर रहा हूँ मैं, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा भाई, हम आपसे कहें कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको, हम कहें इसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आप कहते हैं ना नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अरे भाई आप सिंपल सी बात करते हैं, मैं 6 में कितना जोड़ू, कुछ 6 ही रहे, 6 में कितना जोड़ा जाए कि वो 6 ही आए, तो 0, 6 + 0 6 होता है। तो किसी मैट्रिक्स में अगर उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स जोड़ देंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। व्हेन यू ऐड ए मैट्रिक्स ए एंड ए नल मैट्रिक्स यू विल गेट ए। लेकिन शर्त क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए का क्रम यानी ऑर्डर 2/3 का है, तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक्स को देख रहे हैं 2/3 और जो नल मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, तब नहीं होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो नल मैट्रिक्स होता है। वो लिखा ना मैंने, नल मैट्रिक्स यानी ए प्लस दैट नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये कंडीशन ये है, अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ फिर पॉसिबल नहीं है। फिर आता है निरसन का नियम, कैंसिलेशन लॉ। ये एप्लीकेबल है। आप कई बार देखते होंगे कि दो मैट्रिक्स लेफ्ट में, दो मैट्रिक्स राइट में से लिखी हुई, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब ऑफकोर्स ए से काट सकते हैं, बी इज इक्वल सी कह सकते हैं। या काटने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों ओर से -a कर दें, तो इसको कैंसिल भी किया, रूल है ये, इसे बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। इफ a plus b is equal to a plus c, that you can say that b is equal to c, a से काट दिया। अब एक होता है राइट कैंसिलेशन। अगर b plus a is equal to c plus a, इस बार देखो a दो राइट में आ गया, कट जाएगा, b इक्वल c आ जाएगा। तो अगर कभी ऐसी पोजीशन आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब ये जो बात चल रही है एडिशन की, एडिशन मैं गुण की बात कर रहा हूं, इसके गुणधर्म की, प्रॉपर्टीज की। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। लेकिन शर्त तो वही है ना, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो कैसे जोड़ पाएंगे आप। हम ये जोड़ रहे हैं मतलब कि ऑर्डर सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, साचर्यता। अगर आप ए में बी जोड़ के फिर सी जोड़े, या ए के अंदर बी और सी की जोड़ को जोड़े हैं, एप्लीकेबल है। बस कंडीशन एक ही है, ए बी सी तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी जो है एप्लीकेबल है। ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी प्लस सी करो, साचर्य गुणधर्म लागू होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन मैट्रिक्स एडिशन। और जो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको सिखा चुका था मैं, ए प्लस बी होता है, ए प्लस नल मैट्रिक्स ए होता है इफ ऑर्डर ऑफ null matrix is same, therefore A, जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर नल मैट्रिक्स का होना चाहिए। कैसे में सिखा चुका मैं आपको। अब आप एडिशन में तो बहुत सारी बात आ गई, सब्ट्रैक्शन में भी आप कुछ देख सकते हैं। a माइनस बी जो होता है इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ध्यान रखना, ये नहीं होता बराबर। एक मैट्रिक्स ए में से बी घटाओ या बी में से घटाओ, अलग अलग आंसर आएंगे।
और एसोसिएटिव वाला भी इसमें लागू नहीं होता है, यानी आप ए माइनस बी माइनस सी करें वो बराबर नहीं होगा ए माइनस बी माइनस सी के। यहाँ तो एबीसी यहाँ ए बी साथ व बी सी साथ हो गया, तो यहाँ ए बी साथ सी अलग या बी सी साथ ए अलग, ये नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये दोनों चीजें एडिशन में लागू होती थी, सब्ट्रैक्शन लागू नहीं होगी। और ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो इसमें ऐसी कोई बात होती नहीं है सब्ट्रैक्शन में। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, इसकी बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी वही सब बातें हमें करनी है। कौन कौन सी? पहली क्रम विनिमयता, देखो चार वही ना, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एडिटिव वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें एडिटिव है, उसमें हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। भाई यहाँ जोड़ की बात थी ना, यहाँ गुणे की बात है। देखो पहला जो केस है क्रम विनिमयता वो सेम है, इसमें एप्लीकेबल है और इसमें एप्लीकेबल मैंने क्रॉस लगाया है, यानी इन जनरल कभी कभी किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर हो जाए, नॉट इन जनरल, पर्टिकुलर। लेकिन इन जनरल बात करते हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं होते हैं। आप प्रैक्टिस करके देख लें, मैं आपको छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए आपको, देखिए ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ए है, मान लीजिए ए आपका है 2 3 4 5 और बी है मान लीजिए आपका 1 4 3 6। ठीक है, मैं ए बी निकालता हूं, गुणा हो जाएगा। ये 2/2 का है, वो भी 2/2 का है, ये मैच कर गया, तो 2/2 आ जाएगा ऑर्डर इसका। तो पहली रो और पहला कॉलम ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी इस गुणे के कारण, इस गुणे के माध्यम से मैं ऐसे बोल रहा हूं 2 + 9, आप समझ जाइएगा कैसे। अरे ये 2 है, ये 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 जा 9, 3 3 9। मैं बोलूंगा जोर से 2 + 9। आप ये काम मन में करेंगे एग्जाम के अंदर, जैसे 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, तो मन में सोचेंगे 2 + 9, 2 + 9 आप जानते 11 होता है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बोलूंगा मैं, 8 + 18, 2 चौक 8, 3 छंग 18, 2 × 4, 2 × 4 + 3 × 6, 2 चौक 8, 3 छंग 18, 18 8 26। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 एकम 4, 5 3 15, 4 1 5 3, 4 15, मैं शॉर्ट बोलूंगा 4 15 19। अब क्या बोलूंगे 16 30, 4 चौक 16, 5 छंग 30, 16 + 30 कितने होते हैं, 30 और 16 46। अब मैं बी इंटू ए करता हूं, बी इंटू ए, बी पहले लिख दूं, ये बाद में लिखूंगा। बी क्या था हमारा, 1 4 3 6, ए क्या है 2 3 4 5, करते हैं गुणा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 4 4, 2 एकम 2, 4 चौक 16, 16 2 18। मैं से बोलूंगा 2 16। अब क्या बोलूंगा 3 20, क्योंकि 1 × 3 3, 4 × 5 20, 3 और 20 23 23। फिर मैं क्या बोलूंगा
6-24 मन ही मन में। मैं तो जोर से बोल रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना। आपको आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत तेज करना पड़ेगा, वरना सवाल नहीं कर पाएंगे मैट्रिक्स का। कैलकुलेशन फास्ट चाहिए आपकी। 3 दूनी 6, 6 चौकी 24, 6 और 24 30, 6 24 30। अब 9 30, 3 3 9, 6 पंजे 30, 39। क्लियरली हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है। हाँ, कभी कभी बराबर हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी हो सकता है, अगर कोई एक नल मैट्रिक्स हो जाए, सेम ऑर्डर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो पर्टिकुलर केस हो गया, बट नॉट इन जनरल। मैंने आपको ये बताया कि नॉट इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी, इन जनरल ये बराबर नहीं होते हैं। अब आप देखिएगा, ये मैंने आपको बताया है कॉम्यूटेटिविटी। अब बात करते हैं साचर्यता। जैसे जोड़ में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस ऐसा था ना, यहाँ ए बी साथ थे। गुणे में देखिएगा, गुणे में हमने क्या किया, ये है दूसरा, ये था ना साचर्यता, एसोसिएटिविटी, ये बात थी एडिशन की। अब बात कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन की, सॉरी अब बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की। तो इसमें ये एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन में, गुणे में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, क्रमविधि में लागू नहीं होता है इन जनरल, लेकिन एसोसिएटिविटी एप्लीकेबल है, लागू होती है इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो, ये एक खास बात है, इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अगर ये लागू होती है, मतलब अगर ये पूरी होती है, शर्तें पूरी होती है, तो ये, जैसे मैंने पहले ए का गुणा बी से किया, फिर जो आया उसको सी से गुणा किया, या मैंने ए बी को साथ रखा, या मैंने बी सी को साथ रखा है, यानी मैंने इधर बी को सी से गुणा किया और उसके पहले ए ले लिया, ये बराबर होंगे, ये बिल्कुल बराबर होंगे। ऐसे अपन जब बाद के वीडियो देखेंगे मेरे, आप मैंने बड़े अच्छे से सवाल लिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि कंडीशंस आर फुलफिल्ड, शर्तें लागू होनी चाहिए। कैसे? जैसे आप ए का गुणा बी से करते हो, वो कंडीशन फुलफिल, यानी ए के कॉलम्स बी की रोज बराबर होनी, तो ए बी हो जाएगा। अब जब ए बी का गुणा कर लेंगे, तो जो ए बी का गुणा करने के बाद में जब सी आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, आपको ये बात समझानी पड़ेगी वरना आपको समझ में नहीं आएगी। समझाता हूँ आपको। एक रफ पन्ना निकालना पड़ेगा मेरे को कोई। जैसे देखिएगा ए बी सी, और इसका ऑर्डर मान लीजिए 2/3 का है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/, कुछ भी हो जाए, ये 3 3 मैच करिए ना, चलो 3/4 कर देते हैं, इसका 3/4 कर देते हैं। ठीक है। अब जब हम ए का बी से गुणा करेंगे, तो इसका ऑर्डर आएगा 2/4, आएगा ना 2/4, ये 2 और ये 4, तो इसका जो है ऑर्डर, जैसे कॉलम ए और बी का गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका कॉलम 4 है, तो इसके रो 4 होने चाहिए। कॉलम चाहे कुछ भी हो, मैंने मान लीजिए कॉलम कुछ समय के लिए मैंने 2 मान लिए। अब आप जब गुणा करेंगे, ए बी का गुणा करने के बाद जो आएगा उसका सी से, तो यहाँ 4 4 मैच कर गया, हमारा आंसर जो आएगा, मान लीजिए आपने ये किया ए बी करके इंटू सी किया, ए बी का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 4, सी का क्या आ रहा है, 4 2, जो भी मैट्रिक्स आएगा डी, मान लो जो भी आंसर आएगा उसको ये 4 4 मैच आंसर आएगा 2/3, 2/2 का होगा। अब देखिएगा शर्तें पूरी हो गई ना। अब मैं इसकी बात करता हूँ। अब मैं ए
इंटू BC करता हूं इस बार A इंटू, शर्तें पूरी होनी जरूरी है, शर्तें पूरी नहीं हुई तो नहीं बराबर होगा। जरा BC करते हैं। एक ऑर्डर क्या है 2/3, B का क्या है 3/4, C का क्या है 4/2। अब बताओ ये सेम हो गया तो इसका गुणा करने से क्या आएगा, ये 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई ये 4 4 सेम है ना, 3/2 आएगा। अब इसको इससे गुणा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 3 मैच कर गया तो 4, ये 2/2, ये भी 2/2 आ रहा था और वो भी आपके पहले भी 2/2 ही आ रहा था। अब आप कोई ऐसा मैट्रिक्स ले सकते हैं, मैं जो कह रहा, अब मैं चाहता हूं आप ऐसा कुछ करें। आप मन से कोई मैट्रिक्स माने छोटा सा, कोई 2/3 ऑर्डर का, और ये बोल रहा है 3/4 का। एलिमेंट कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर में बात कर रहा हूं। और C ले लो 4/2 का, ले लो। नहीं वो मतलब आप कुछ एज्यूम करना पड़ेगा आपको 4/2 का, फिर आप गुणा करना A को B से, जो आएगा उसको C से, तो ये आंसर आएगा। अब आप अगर B को C से गुणा करेंगे, उसके पहले A इंटू B इंटू करेंगे, तो भी आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएंगे। ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम होंगे, ध्यान रखना। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो, इन जनरल। एसोसिएटिव होती है इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। गुणन क्रिया का तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में, इन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम मैट्रिक्स ए को गुणा करें आई से, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है, तो ए आएगा। आप कहते हैं ना 6 इंटू 1 6 होता है, 10 इंटू 1 10 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है, वैसे ए इंटू आई ए होगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको सिखा चुका था पिछले वीडियो में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होता है। अगर इसका ऑर्डर मान लीजिए 2/2 का आती है, ए मैट्रिक्स भी 2/2 का ही होना चाहिए। अगर I3 है, I3 यानी 3/3 का है, तो इसका ऑर्डर भी 3/3 का ही होना चाहिए। उस केस में जो भी मैट्रिक्स होगा उसको ऐसे गुणा करके वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो गुणन तत्समक अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, कैसा? स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिट मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का। ये बात आ गई। जैसे इसमें थी आपकी योज्य तत्समक अवयव एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहना चाहिए, मैट्रिक्स कहना चाहिए इसको, मैट्रिक्स। अब चौथी बात, निरसन का नियम याद करो, कैंसिलेशन लॉ। एडिशन में तुमने इजीली कर दिया, तो ए से कर गया बी बराबर सी, लेकिन कैंसिलेशन लॉ गुणे में लागू नहीं होता है इन जनरल। इन जनरल जैसे आपने, हम कहते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, आप ए काट गया तो बी बराबर सी, नो भाई नो, नॉट पॉसिबल। और ए अगर नल मैट्रिक्स हो गया तो, या कुछ और केस भी होते हैं, आप हमेशा ये बनते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अगर मुश्किल पेपर बनेगा ना, टफ पेपर, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कैंसिलेशन लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है या नहीं है, यस और नो। अब आंसर देंगे नो इन जनरल। अब वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक और बात भी होती है, वो आपको मैं बता देता हूं, या मैंने बताई आपको। ये देखिएगा, पांचवी बात और बता रहा हूं जो एडिशन में नहीं होती है, उसे बोलते बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये मल्टीप्लिकेशन होती है, देखिए इस प्रकार से, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो जैसे अपन सिंपल ब्रैकेट खोलते हैं ना,
वैसे मैट्रिक्स में खोल सकते हो आप इसको ए बी प्लस ए सी कर सकते हो। या अगर मान लीजिए ए प्लस बी है और सी बार में है तो ए सी प्लस बी सी करोगे, ए सी प्लस बी सी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान देना, आप कभी गलती से इसको ऐसे मत कर देना ए सी प्लस सी बी मत कर देना, क्योंकि बी सी सी बी बराबर नहीं होता है, क्रम को नहीं बदलना है। यहाँ देखो ए बी प्लस ए सी, यहाँ ए सी प्लस बी सी, ये एप्लीकेबल है। इसे बोलते हैं बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये है लेफ्ट, ये है राइट, क्योंकि इसमें दो मैट्रिक्स को जोड़ के लेफ्ट में एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें दो मैट्रिक्स जोड़ के राइट में एक मैट्रिक्स लिखा है। इट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज राइट जो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। नाउ एक लास्ट बात बची है प्रॉपर्टीज के अंदर, शून्य भाजक। कभी कभी पूछ सकते हैं आपको जीरो डिवाइजर क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं ये। शून्य भाजक, जीरो डिवाइजर, बड़ा स्पेशल केस है, ये ध्यान रखना। इसकी डेफिनेशन है इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आप ऐसे दो मैट्रिक्स लें, you should take two matrices such that their product is a null matrix, but A and B are not null matrix। यानी A और B जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ना तो ये ना वो। यानी इन दोनों के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करते तो जीरो मैट्रिक्स आता है। यानी एक बात समझिएगा, A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे तभी तो गुना हो पाएगा, नल मैट्रिक्स आ रहा है। अगर A इंटू बी जीरो हो, एक्चुअली से जीरो नहीं बोलते, इसको O बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, यानी इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। लेकिन ये नल मैट्रिक्स तब हो रही है जबकि A और B दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, यानी A भी जीरो नहीं है, B भी जीरो नहीं है, यानी A भी नल मैट्रिक्स नहीं है नॉट, एंड B भी नल मैट्रिक्स नहीं है। उस केस में A और B दोनों को जीरो डिवाइजर कहते हैं। ये परिभाषा है, याद रखिएगा। मैं इसको बोल देता हूँ इंग्लिश में, A and B are zero divisors if A into B is a null matrix. Condition, A and B both are not equal to null matrices। यानी अगर A और B null matrix नहीं है परंतु A गुणा B null matrix आता है तो A और B दोनों को जीरो डिवाइजर कहेंगे। ये हो गया इसका पक्का। कभी क्वेश्चन आ जाए, देखिए आप बड़ी शांति से मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप मेरे पूरे वीडियोस को देखकर अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, हालांकि मैं आपको जब आगे वीडियो मेरे आएंगे टाइम टू टाइम, मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए, एग्जाम के भी ले लिए, अच्छे अच्छे ले लिए। आपको किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ एनी बुक। मेरी ये सारे नोट्स अपने आप में बुक ही है, ये किसी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और बुक के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, जो आपकी किताबें चलती है मार्केट में है उसमें कई मिस्टेक मिलेगी आपको, मेरे इन नोट्स में कहीं कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, अपने खुद के नोट्स बनाएं। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसके नोट्स बनाएंगे तभी आगे अच्छे से समझ पाएंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।